आज एक बुरी खबर पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंची थी। अविनाश और जोया पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें खबर यह मिली थी कि पास के गसवानंद गांव में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है। अविनाश और जोया जब गसवानंद गांव में पहुंचे तो वहां हर घर में लाशों को पाते हैं। ऐसा कोई नहीं था जो उस गांव में जिंदा बचा हो, सिवाय एक बच्चे के। अविनाश उसको देखता है और अपने पास बुलाता है। अविनाश और जोया के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी हैवानियत वाला काम इस गांव में कोई भी नहीं बचा, जोया सिवाय इस बच्चे को छोड़कर। मैं इसे अकेले यहाँ तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, हम इसे घर ले जाते हैं जब तक इसके माता पिता के बारे में पता न चल जाए। अविनाश और जोया उस बच्चे का नाम आरव रखते हैं और उसे घर ले जाते हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि इस गांव का हत्याकांड आरव के रोने के कारण ही हुआ था। अविनाश और जोया अपने दो करीबी दोस्त को बुलाते हैं, शिल्पा और मोहित। अविनाश और जोया आरव के बारे में दोनों को बताते हैं कि वह आरव को अडॉप्ट कर चुके हैं। क्या बात है, आज से तो मेरे दो दोस्त बड़े हो गए, बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। वह शिल्पा और मोहित आरव से मिलते हैं जो कुछ साल का ही था। शिल्पा को उसे देखकर कुछ अजीब तो लगता है। शिल्पा देखती है कि उसकी आंखों में दो पुतलियां थी। अविनाश और जोया शिल्पा और मोहित को बाहर छोड़ने जाते हैं और उनके साथ बाहर आरव भी आता है। तभी रास्ते में ही आरव के पैर में कांटा लग जाता है और वो रोने लगता है। कोई बात नहीं बेटा, इतनी चोट तो लगती रहती है। अविनाश आरव को चुप करा रहा था। शिल्पा टैक्सी पकड़ने के लिए रोड पर थी। तभी एक तेज ट्रक आता है और वह शिल्पा को उड़ा देता है। शिल्पा उसी जगह पर नदम तोड़ चुकी थी। ट्रक वाले की भी मौत हो जाती है। मोहित आश्चर्य में था। अविनाश सोच में पड़ गया और अपने बेटे आरव की ओर देखने लगता है। इस सब घटनाओं के कारण आरव और रोने लगता है। मोहित शिल्पा को देखने के लिए सड़क पर ही खड़ा था कि तभी पास का बिजली का खंभा मोहित के ऊपर गिर जाता है। अविनाश समझ जाता है और जोया से कहता है, जोया आरव को अंदर ले जाओ, मुझे दाल में काला लग रहा है। ठीक है। एक साथ इतनी घटनाओं के कारण अविनाश और जोया समझ चुकी थी कि यह आरव ही है जिसके कारण इतनी मौतें हो रही हैं। क्यों गसवा अंत हत्याकांड में किसी भी मौत का स्पष्ट कारण नहीं। इतनी सारी घटनाएं एक जगह पर ही इशारा कर रही थी, काला साया। और ऐसी घटनाएं अब अविनाश और जोया के साथ भी घटी। इस कारण अविनाश समझ गया था कि यह आरव ही है जो लोगों की मौत का कारण बन रहा है। अविनाश जैसे ही आरव ने रोना शुरू किया वैसे ही प्रहलाद और मोहित के साथ यह सब घटना घट गई। तो हो सकता है इसके पीछे आरव ही है। हमें इस बारे में पता लगाना होगा। अविनाश और जोया पूरा ध्यान देते हैं कि आरव ना रोए। वो दोनों गसवा गांव में आरव के पुराने घर जाते हैं ताकि वहाँ यह जान सके कि आरव के रोने से लोग क्यों मर रहे हैं। घर में घुसते ही उन्हें घुटन महसूस होने लगती है। वहाँ कई सारी काली गुड़िया पड़ी हुई थी। आरव अपनी दादी के साथ रहा करता। वहाँ दोनों घर में छानबीन करने लगते हैं कि शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। तभी जोया को लगा एक संदूक दिखाई देता है। जोया उस संदूक को खोलती है और देखती है कि उस संदूक में खोपड़ियाँ रखी हुई है और एक पत्र है। उस पत्र को जोया बाहर निकालती है और पत्र के पहले पन्ने पर, रोने मत दो वरना मौत आ जाएगी। जोया पत्र को पढ़ना शुरू करती है। इस पत्र में अपनी गलतियों को लिख रही हूँ। इतनी बड़ी गलती जिसके कारण मेरा बेटा और बहू दोनों चल बसे। हर दिन मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। उम्र के साथ मेरी कमर झुकती जा रही थी। मैं बुढ़ापे में मरना नहीं चाहती थी। गांव में काला जादू किया करती थी। तभी मुझे किताब में एक रस्म के बारे में पता चला जो मुझे बुढ़ापे से जवान बना देती, जो मेरी हड्डियों में जान एक बार फिर भर देगी, जो मेरे चेहरे को फिर से खिला देगी। मगर उस रस्म में मुझे कुछ ऐसा त्याग
करना होगा जो मेरे काफी करीब हो। तभी मैं सोच रही थी कि मुझसे सबसे ज्यादा करीब कौन है। अगर मुझे फिर से जवान होना है तो मुझे उसकी बलि चढ़ानी होगी। एक दिन मेरा बेटा और उसकी बहू घर आए। माँ, आप यह काला जादू करना कब छोड़ोगी? आज फिर से आप यह काले जादू की किताब खोल कर बैठ गई हैं। माँ, आपको काला जादू करने की क्या जरूरत है? आपने पास तो वक्त का खाना और रहने के लिए छत भी है। तुम दोनों ठीक करते हो। उस दिन तो मैंने अपनी किताब बंद कर दी, मगर एक दिन मेरा बेटा और बहू रात के समय बाहर गए हुए थे और आरव मेरे साथ घर में अकेला था। एक बार फिर मैंने वह किताब खोली और रस्म की तैयारी करना शुरू कर दी। अपने संदूक में से खोपड़ी निकाली, उसे रस्म के बीचों बीच रख दी और अपने अंगूठे को खंजर से काट कर खून खोपड़ी पर चढ़ा दी। कई सारी काली गुड़िया मैंने वहाँ पर रखी हुई थी। आज बस मुझे आरव की बलि चढ़ानी थी। मैं मंत्र पढ़ रही थी, मगर बीच में ही आरव रोने लगा। दादी, क्या कर रही हो? आरव के रोने से रस्म टूट गई और मैंने एक काले साए को आरव के अंदर जाते हुए देखा। आरव और जोर से रोने लगा और एक भूकंप गांव में आया और मैंने देखा कि सब मर चुके थे। पूरा गांव मर चुका था। रस्म गलत होने के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया था। मेरा बेटा और बहू भी मर चुके थे क्योंकि वह भी इसी गांव में थे। यह सारी गलती मेरी। यह कहानी जो भी पढ़ रहा है, मेरा पोता जब भी रोएगा कोई न कोई मौत के घाट चढ़ जाएगा। अगर इसे रोकना है तो पहाड़ पर जाकर काले जादू वाली तांत्रिका से मिलना होगा। वही उपाय बता सकती है कि कैसे आरव को फिर से ठीक कर सकते हैं। यह पढ़ते ही जोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। यह सारी बातें जोया अविनाश को भी बताती है, जिसे अविनाश सुनने के बाद जोया से कहता है, चलो हमें पहाड़ पर जाना चाहिए और जाकर उस तांत्रिका से मिलना चाहिए। इससे पहले कि और जाने जाए, अविनाश और जोया आरव को लेकर उस पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसके अंदर एक तांत्रिका बैठी हुई थी। ऐसे ही वह लोग तांत्रिका के पास पहुंचते हैं। तांत्रिका अपनी आंखें खोल लेती है। यह बच्चा तो तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? यह बच्चा शापित है। अगर यह रोया तो हम सब मर सकते हैं। हम जानते हैं तांत्रिका, इसीलिए हम आपके पास यह पूछना चाहते हैं कि इसका श्राप कैसे टूटेगा। हम और मासूमों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। इस बच्चे की बलि चढ़ाने वाली थी, मगर इसने रोकर रस्म भंग कर दी थी। अगर इसका श्राप तुम्हें तोड़ना है तो बलिदान देकर ही इसका श्राप टूटेगा। किसी को अपने ऊपर इस बच्चे के श्राप को लेकर अपनी बलि देनी होगी, तभी यह श्राप टूटेगा। तांत्रिका, क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, तुम इस बच्चे को मार दो तो यह मौत का खेल रुक जाएगा। वैसे भी इस बच्चे के कारण पूरा एक गांव का सफाया हो चुका है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करेगा। यह मेरा बेटा है। आप बस यह रस्म बताइए, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बच्चे की दादी की किताब पर लिखी वस्तुओं को ले आओ। उस किताब के मंत्र को पढ़ो, उसमें सारी बातें लिखी हैं। अविनाश और जोया आरव को लेकर घर आ जाते हैं। वो लोग घर आकर डिसाइड करने लगते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसकी दादी के कारण आज इस बच्चे को भी दर्द झेलना पड़ रहा है। कुछ न कुछ तो हमें करना होगा। तुम यह किताब लाई हो? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। यह सब सुनकर आरव को बहुत बुरा लगता है। पापा, क्या मैं बुरा हूँ? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। बुरे तो यह दुनिया के लोग हैं जो लालची और स्वार्थी हैं। जोया किताब लेकर आती है जिसमें कई सारी रस्में लिखी हुई थी। अविनाश परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अविनाश, हम क्या करें? जैसे सुबह का सूरज है वैसे ही तुम दोनों भी। चलो, मैं रात में चांद की तरह चमकूंगा। तुम्हारे मन और ख्याल में मैं तुम्हें लोगों को मारने नहीं दे सकता। चलो सोया, रस्म शुरू करते हैं। मैं अपनी जान दूंगा। अपना और आरव का ख्याल रखना। वो दोनों आरव को लेकर फिर से उस गांव में जाते हैं और उसी दादी के रखे खोपड़ी और काली गुड़िया को वैसे ही देते हैं जैसे उसकी दादी रखा करती थी और रस्म को शुरू करते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। आरव ऊपर वाले की देन है, हमारे लिए ध्यान से सुनो। जोया, जब यह खत्म हो जाएगी तब इस किताब को जला देना और आरव को लेकर कहीं दूर चली जाना।
अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जोया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। एक साया आरव से निकलकर अविनाश में जाता है। अविनाश की मृत्यु हो जाती है और वो शव की तरह गायब हो जाता है। पापा को मार दिया मैंने, क्यों मार दिया? पापा को मार दिया। पापा चले गए हमें छोड़कर। नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गए हैं, वह हमेशा हमारे साथ हैं, तुम्हारे और मेरे अंदर। वो आरव का श्राप अपने ऊपर लेकर खुद की बलि दे देता है। जोया उस किताब को जलाकर आरव को वहाँ से ले जाती है। अविनाश का बलिदान परिवार के प्रति प्यार दर्शाता है। अविनाश जैसा दिल सबके पास होना चाहिए और जोया और आरव हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।